सभी गोपियां आ गई मैया यशोदा के पास। अरे मैया, ये तेरो लाला पूरे ब्रज में उधम मचा रखो है। मैया ने कही, कहा उधम मचायो? गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन कुचित समय। अरे हमारे घर में आता है और समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। सारे बछड़े दूध पी जाते हैं अपनी मैयाओं का। अच्छा, एक गोपी कह रही है, अरे यशोदा, ये जो तेरा लाला है ना, हमारे घर आ जाता है, आकर पूछता है, अरे सखी माखन कहाँ है, कहाँ छुपा के रखो है? सखी कहती है, ढूंढ लो जहां ढूंढ सको। पता नहीं कहां से हमारी रसोई में घुस जाता है और सारा माखन खा जाता है। गोपियां बड़ा चढ़ाकर शिकायत कर रही हैं। एक गोपी कहती है, एक दिन हमारे घर आ गया लाला और आकर पूरे घर में माखन ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो मेरी छोटी सी लाली एक खटिया पर सो रही थी। अब माखन तो मिला नहीं, सोचा कि कुछ तो करके जाऊं। तो छोटी सी लाली खटिया पर सो रही थी, उसकी चोटी को खटिया की पाटी से बांध दिया और कान में जाकर बोला, हुआ। और जैसे ही हुआ बोला, मेरी छोटी सी लाली उठी और बाल खींचे, कहने लगी, अरे मैया, हुआ ने पकड़ लियो, हुआ ने पकड़ लियो। इतने में ये कन्हैया भागता दिख गया। मैं समझ गई और कोई नहीं, हुआ ही यही बना डोल रहा है। एक गोपी कहती है, मेरे यहां तो एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, पता नहीं कहां से आ गया अपने सखाओं को लेकर। मैंने कहा कि देख लाला, आज जय जय की पूजा है। कन्हैया कहते हैं, अच्छा, हमसे भी बड़े कोई जय जय हैं? कन्हैया ने कहा, ठीक है, तुम पूजा करके दिखाओ। अब गोपी तो लग गई अपनी रसोई के काम में। कन्हैया पहुंच गए जहां पूजा होनी थी, जहां सत्यनारायण भगवान बैठे थे। गोपी कहती है कि पता नहीं मेरे सत्यनारायण भगवान मेरे सालिग्राम जी तो कहां कर दिए, और पता नहीं कहां से छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लाकर बिठा दिए। फिर मैंने उसको भगाया वहां से और फिर पूरा गोबर लीपा, फिर से पुनः तैयारी करी। बहुत नटखट है तुम्हारा बालक। एक गोपी, उसने कहा कि अब मैं पकड़ के दिखाऊंगी। क्या सोचा? अब मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को। ये यशोदा ऐसे विश्वास ना करेगी। और जैसे ही पकड़ के दिखाने का कहा, कन्हैया तक खबर पहुंच गई। कन्हैया ने कहा, अच्छा, पकड़ के दिखाने का कह रही थी, चलो आज उसी के घर चलेंगे। और चोरी करने से पहले ना पूरी खबर ले लेते हैं कि पति कहाँ है। तो सखा बताते हैं कि पति तो मथुरा गए किसी काम से। गोपी कहाँ है? गोपी यमुना जी गई है जल भरने। और बालक कहाँ है? सखाओं ने कहा, बालक तो हमारी मंडली में ही है। कन्हैया कहते हैं, बन गया काम, चलो। पहुंच गए कन्हैया पूरी मंडली के संग। और ऊंचे छगड़ी पर रहता है ना माखन, नीचे गोपवाल लग जाते हैं, फिर उनके ऊपर और गोपवाल लग जाते हैं, सबसे ऊपर कन्हैया जाते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप में बनाकर सबसे ऊपर कन्हैया पकड़ लेते हैं जाकर उस माखन की उस टोकरी को, उस मटुकिया को। अब उस गोपी ने कहा था मैं पकड़ के दिखाऊंगी। उस दिन गोपी जल भरने नहीं गई, घर में ही छुप कर बैठ गई। और जहां मटकी टंगी थी ना, वहां घंटी लगा दी कि कन्हैया माखन खाएगा, घंटी बजेगी, तुरंत आकर पकड़ लूंगी। कन्हैया ने देखा, अच्छा घंटी देवी लगी है, देखो आज तुमसे निवेदन है, बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक है।
अब ठाकुर जी पाने लगे, पहले नीचे सब ग्वाल वालों में पवाया, साथ में बंदरों की टोली चलती है, बंदरों को पवाया, लिखा है ना यहाँ मरकान भोक्षण, बंदरों को पवाया। और बंदरों को पवाने के बाद स्वयं पाने लगे। मटकी से थोड़ा बहुत माखन झर भी रहा है बाहर, तो कन्हैया पा भी रहे हैं और कन्हैया का स्नान भी हो रहा है। घंटी ने सोचा कि मैं दो अवसरों पे बचती हूं, जब अभिषेक होता है तब बचती हूं और जब भोग लगता है तब बचती हूं। लेकिन जब भोग लगता है तब अभिषेक नहीं होता और जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता। लेकिन आज ऐसा अवसर है, दोनों वस्तु एक साथ हो रही हैं, अभिषेक भी हो रहा है ऊपर से और भोग भी लग रहा है। आज नहीं बजूंगी तो मेरा सार्थक नहीं है होना। घंटी बज पड़ी जोर से और जैसे ही घंटी बजी अंदर से गोपी निकलकर बाहर आ गई। अब जैसे ही घंटी की आवाज सुनी सभी गोपवाल तो चले गए, कन्हैया ऊपर लटके रह गए, सब नीचे के नीचे भग गए। गोपी ने आकर पकड़ा, अरे तेरी मैया यशोदा विश्वास नहीं करती ना, चल अब मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। ले गई। रास्ते में कन्हैया ने कहा कि अरे सखी अब देख तू ले तो जा ही रही है, एक काम कर, अब देख कितनी देर से मेरा ये हाथ पकड़ी हुई है, मेरे हाथ जलन करने लगा, दुखने लगा। एक काम कर, ये हाथ छोड़ दे और दूसरा हाथ पकड़ ले। उस गोपी को भी लगा छोटा बालक है, दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ। वो हाथ छुड़ाकर दूसरा हाथ पकड़ लिया। पहुंची यशोदा के सामने, अरे यशोदा कहती थी ना मेरा लाला चोरी ना करे, देख मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने बाहर आकर देखा, खूब हंसी यशोदा मैया। उसने कहा हंस क्यों रही हो? यशोदा मैया कहने लगी, अरे सखी तू देख तो किसको पकड़ कर लाई है, और देखा तो अपने ही बालक का हाथ पकड़ी थी। जब कन्हैया ने हाथ बदला ना तो खुद हटकर और उसके ही बालक का हाथ पकड़ा दिया। अपने ही बालक का हाथ पकड़ी थी। कन्हैया अंदर से निकल कर आए, देख लिया मुझे पकड़ के दिखाने का कह रही थी, अरे इस बार मुझे चैलेंज दिया है ना, इसलिए मैंने तेरे बालक का हाथ पकड़ाया है। अगली बार अगर चैलेंज दिया तो मैं तेरे बालक का नहीं तेरे पति का ही हाथ पकड़ा दूंगा। अब कभी मत कहना कि पकड़ के दिखाऊंगी। बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और जितनी लीला ठाकुर जी करते नहीं है ना उससे ज्यादा गोपियां बढ़ चढ़ कर बता देती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया डांटने के लिए बुलाएंगी, उस बहाने हम देख लेंगे। गोपियों का मुख्य उद्देश्य शिकायत करने का यही रहता है कि हम कन्हैया को एक बार देख आए। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। और कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना यह उलाना तो केवल एक बहाना है। केवल बहाने से आई हैं, असली कारण तो इनको कन्हैया को देखना है बस। इसके बाद बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार ठाकुर जी ने मिट्टी खा ली, उसकी लीला है। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया, उसकी लीला है। उखल से बंधे बंधे ठाकुर जी ने दो वृक्षों का उद्धार किया। वह वृक्ष नहीं थे, वह नलकूबर और मणिग्रीव थे। उनका उद्धार किया। उन्होंने बड़ी प्यारी स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तम चक्रम सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सता दर्शने स्तु भवत्तनुना। बड़ी सुंदर स्तुति की है। नंद बाबा ने देखा, अरे कन्हैया को बांध दिया। बहुत क्रोधित हुए यशोदा पर। कहने लगा अब हम यहां रहेंगे ही नहीं, क्योंकि
जब से कन्हैया का जन्म हुआ है कोई ना कोई आपत्ति आ ही रही है। कन्हैया 6 दिन के त्रिपूतना आ गई, तृणावर्त आ गया, सक्टासुर आ गया, आदि आदि। इसलिए अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। तो विचार किया कहां जाएं, तब वृंदावन पधारे, क्योंकि सारे वनों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई वन है तो वह है वृंदावन। बड़ा अद्भुत है वृंदावन। और ये वृंदावन ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, यह वृंदावन किशोरी जी की रचना है। क्योंकि जब ठाकुर जी इस धराधाम पर आ रहे थे तब किशोरी जी से प्रार्थना करी कि आप भी चलिए। तो किशोरी जी ने कहा कि देखो मैं गोलोक के अलावा कहीं नहीं जाती। ठाकुर जी ने कहा कि हम गोलोक को ले चलते हैं। तब किशोरी जी ने कहा कि देखो जहां 3 वस्तु नहीं होंगी, गोवर्धन, यमुना जी और शिव वृंदावन, वहां मैं नहीं जाऊंगी। फिर किशोरी जी ने अपने ही संकल्प से इस वृंदावन का निर्माण किया और वही गोलोक का खंड वृंदावन यहां आकर विराजमान हुआ। ये वही वृंदावन है, किशोरी जी की रचना है ये। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन धाम की सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम प्यारे, रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारे रहे वृंदावन धाम, ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान,
वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर ठाकुर जी ने पहले बछड़े चराना प्रारंभ किया है। बछड़े चराते चराते अब हम बड़े हो गए, अब हम गैया चराएंगे। ठाकुर जी गैया चराने लगे। कार्तिक में जो गोपाष्टमी आती है ना, उसी दिन से ठाकुर जी ने गैया चराना प्रारंभ किया है। और एक बात और कहूं, ऐसे समझिए जो गाय माता है ना, वो ठाकुर जी की पर्सनल असिस्टेंट हैं। क्या हैं? पीए हैं। जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर से कुछ काम हो तो क्या हम डायरेक्ट जाकर बोल सकते हैं? हमें पहले उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। यदि हमारी उनके असिस्टेंट से अच्छी मुलाकात है, अच्छी बातचीत है, अच्छी पहचान है, तो वो तुरंत मिलवा देंगे। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी की पर्सनल असिस्टेंट है गौ माता। अब गौ माता को तो हमने तिरस्कार कर दिया और ठाकुर जी को प्रसन्न करने में लगे हैं। ऐसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी ने गाय चराना प्रारंभ किया है। फिर ठाकुर जी ने काली नाग का मर्दन किया है और काली नाग को मारकर उनको रमणक द्वीप भेज दिया कि जाओ, मैंने नागों के लिए अलग व्यवस्था बनाई है, वहीं जाकर रहने लगो। काली नाग को, यमुना जी को काली नाग से विष मुक्त किया है। अब ठाकुर जी बड़ी सुंदर गाय चराने जाते हैं। गोपियां अपने घर में खड़े होकर देखती हैं कि अब कब आएंगे ठाकुर जी, अब लौटकर कब आएंगे, प्रतीक्षा करती हैं। और यहीं गोपियों ने वेणु गीत गाया है। गोपियों ने बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया है। ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं और कभी ठाकुर जी इस कान में पुष्प लगाते हैं, कनेर का पुष्प लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते, एक ही लगाते हैं, क्योंकि एक वचन लिखा है यहां, वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम। एक पुष्प लगाते हैं। क्यों एक क्यों लगाते हैं? दोनों कानों में क्यों नहीं लगाते? तो मानो गोपियों को संकेत कर रहे हैं। गोपियां सोचती हैं आज पता नहीं वन में कहां जाएंगे, तो मानो कन्हैया के इस कान में अगर पुष्प लगाए ना, तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज इस दिशा में जाएंगे। इस कान में लगाए तो समझ जाती हैं आज इस दिशा में जाएंगे। एक ही पुष्प लगाए। बड़ा सुंदर वेणु गीत है। ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है, बड़ी प्यारी वेणु है, जिसका हम श्रवण कल करेंगे। कैसी वेणु है ठाकुर जी की, बड़ी अद्भुत वेणु। अनेक अनेक प्रसंग हैं। इसके बाद चीर हरण का प्रसंग है, जिसमें ठाकुर जी ने गोपियों का चीर हरण किया है। और वस्तुतः चीर हरण नहीं किया, गोपियों के मन का हरण किया है। लोग कह देते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया है। अरे चीर हरण नहीं किया, गोपियों के मन का हरण किया है। और वहीं संकेत दिया कि आने वाली शरद रात्रि में मेरा और तुम्हारा मिलन होगा, जिसको महाराज कहते हैं।